प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता है, उसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए तीसरी चौपाई से अर्थ समझते हैं। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी। बिहसी लखनू, लक्ष्मण हंसते हुए बोले मृदुवाणी, कोमल वाणी में बोले। मृदु का मतलब कोमल। अहो, अरे, मुनीसु महाभटमानी, अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। अहो मुनीसु, हे मुनि, हे महाराज, महाभटमानी, स्वयं को महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि, बार बार, मोहि दिखाओ कुठारो, जो बार बार अपना कुलाड़ा दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़, लगता है कि मुझ पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हो। इहा कुमड़बतिया को नाही, इहा यहाँ कुमड़बतिया, काशी फल के समान कमजोर, को नाही, कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाए, जो तर्जनी उंगली को देखकर मुरझा जाए, मूर्छित हो जाए। देखी कुठारू सरासन बाणा, तुम्हारे फरसे और इस धनुष बाण को देखते हुए मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया। भृगु सुत समझू, भृगु का पुत्र समझते हुए, जनेऊ बिलोकी और जनेऊ उपनयन को देखते हुए, जो कुछ कहूँ, जो कुछ तुमने कहा, सहु ऋषि रोकू, मैंने उसे उस क्रोध को सहते हुए, क्रोध को रोकते हुए सहन किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे परिवार के लोग, सुर देवता, महासुर महिसुर ब्राह्मण, हरिजन हरि के भक्त, अरुगाई और गाय, हमारे कुल इन्ह पर न सुराई, हमारे परिवार के लोग इन पर बहादुरी नहीं दिखाते। बधे पापू, इनके मारने से पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और इनके हार जाए तो हमारा अपयश होता है। मारतू पापरी तुम्हारे, अगर आप हमें मारोगे तो भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे, आपको प्रणाम ही करेंगे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन जो हैं वो करोड़ों वज्रों के समान हैं, करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरऊ, व्यर्थ में धारण कर रखा है धनुष बाण कुठारा, तुमने धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा। जो बिलोकी अनुचित केहू, जो कुछ देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे महामुनि धैर्य धारण करने वाले, क्षमऊ मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस, क्रोध सहित सुनते हुए भृगुवंशनी बोले, परशुराम बोले, गिरा गंभीर, गिरा वाणी में गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। अब हम चतुर्थ चौपाई की तरफ बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद एहि बाल को, कौशिक यहां पर विश्वामित्र को कहा गया है। हे विश्वामित्र जी, सुनहु सुनो, मंद एहि बालकु, यह बालक मंद बुद्धि है, मूर्ख है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकू, कुटिलु
टेढ़े, कालवश, काल के अधीन, काल के वश में होकर, मृत्यु के अधीन होकर, निज कुल घालू, अपने परिवार को, अपने वंश को नष्ट करने जा रहा है। भानु वंश राकेश कलंक, यह सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट, निरा, निरंकुशु, उद्दंड, अबुधु, अबोध, जिसको कोई ज्ञान न हो, असंकु, निडर है। काल कलहु, मृत्यु का निवाला, होई क्षण माही, ये एक ही पल में होने जा रहा है। कहू पुकारी, पुकार पुकार कह रहा हूं, खोरी मोही नाही, बाद में मुझे कोई दोष ना दे, खोरी दोष। तुम हट कहू, तुम इसे हटा लो, जो चहू उभारा, अगर इसे बचाना चाहते हो तो मेरे सामने से दूर कर दो, दूर हटा दो। तुम ही अक्षत, माफ कीजिए, कही प्रतापु बलरोसु हमारा, और हमारे प्रताप, हमारी ताकत और हमारे क्रोध के बारे में इसको बताइए। अपने मुँह लखन केहू मुनि सजुसु तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा यश, तुम्हें अक्षत कोई बर नहीं पा रहा, तुम्हें छोड़कर और कौन बखान कर सकता है। अपने मुंह से तुम अपनी करनी, अपने द्वारा किए हुए कार्यों की, बार अनेक भांति बहुमरनी, आपने अनेकों बार अपने मुख से उसका वर्णन किया है। नहीं संतोषु, संतोष नहीं हुआ है, तब पुनः कुछ कहूं तो फिर से कुछ कह सकते हो। जनि ऋष रोकू, दुस्सह दुख न सहु, अपने क्रोध को रोककर इस असहनीय दुख को मत सहो, जो कुछ कहना हो कह सकते हो। वीरवरती तुम धीर अछोभा, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। अछोभा, क्षोभ रहित हो, दुख रहित हो। गारी देत न पाऊ शोभा, तुम्हें इस प्रकार गाली देते सुशोभित नहीं हो रहा है। सूर समर करनी करही, सूर बहादुर, समर युद्ध भूमि में, करनी कुछ करके दिखाते हैं। बहादुर लोग युद्ध भूमि में करके दिखाते हैं। न जनाव ही आपू, वो अपना बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु, रन युद्ध भूमि में अपने शत्रु को उपस्थित पाकर कायर कथि प्रतापु, जो कायर पुरुष होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो भीरू होते हैं, वही जो है अपने प्रताप, अपने बल, अपनी बड़ाई या अपना बखान स्वयं करते हैं। तो दूसरे अंक में इतना ही, तीसरे अंक में फिर मिलते हैं। जय हिंद।